और आगे चलते हैं। लैक ऑफ एम्बिशंस मतलब क्या है इसका? एम्बिशन मतलब एक जिसको बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी इच्छा होनी चाहिए, बहुत बड़ा एम्बिशन होना चाहिए, तो एम्बिशन ही नहीं है ऐसा बोलते हैं, पैशन ही अंदर नहीं है। लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ एम्बिशन, इसकी वजह से भी लोग अपना गोल कभी सेट नहीं करते। देखिए आज जिस तरह से हमारा जीवन चल रहा है, अगर हम उसी तरह से रहेंगे तो हमारा बच्चा भी हमें कॉपी करने की कोशिश करता है। हमारा एम्बिशियस अच्छा रहेगा, हम एम्बिशन करेंगे, हम पैशन रखेंगे, तभी जाके हम इस सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है इसका जिसकी वजह से लोग गोल नहीं करते, फियर ऑफ रिजेक्शन, मतलब मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा या फिर रिजेक्शन आ जाएगा, तो इसकी वजह से लोग गोल सेट नहीं करते। और प्रोक्रास्टिनेशन एक लोगों का रीजन है कि करेंगे ना, करते हैं, अब नहीं है, कुछ दिन बाद करेंगे और कुछ दिन बाद करेंगे, राइट। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है कि आगे ढकलना, चाल ढकल बोलते मराठीत, चाल ढकलणे म्हणजे पुढच्या वेळेस ढकलेवर, पुढच्या आठवड्यात करू, त्याच्या पुढच्या आठवड्यात करू, उद्या करू, परवा, हा उद्या कधीच येत नाहीये। प्रोकास्टिनेशन इज अ फेल्युअर, म्हणजे प्रोकास्टिने हे डायरेक्ट सेलिंग नाही, कोणत्याही बिझनेस मध्ये प्रोकास्टिनेशन अपन फेल होगा। इसके कारण से हम किसी भी चीज को फेल कर सकते हैं। तो ये गोल सेटिंग की बात है, तो यहाँ पे भी प्रोक्रास्टिनेशन आता है कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ये वाला एटीट्यूड के कारण भी लोग इसको नहीं पूरा कर पा रहे। और इससे बाद है, अभी ये नहीं करने वाले लोगों का था, बट यहाँ पे मैं बात करूंगा अभी व्हाई गोल इज इंपॉर्टेंट। गोल सबसे पहले फेल क्यों होते, व्हाई गोल्स फेल। सपना लिखने वाले लोगों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ कि जो गोल बना रहे और उनका फेल होता है, तो क्यों फेल होता है? गोल तो है बट क्या नहीं है। देखिए सबसे पहला लाइन आई, नॉट रिटन डाउन, मतलब जो भी सपना आपने लिखा था, आपने जो भी सोचा था, उसको कागज पेन लेकर उसको कभी लिखा ही नहीं होगा। अब लोग बोलेंगे मुझे सर लिखने से क्या फायदा होने वाला है? आपको बताता हूं लिखने से। प्लीज जो बाद में भी ज्वाइन होते हैं प्लीज अपना अपना मोबाइल म्यूट करें। तो ये नॉट रिटन डाउन मतलब हम जब लिखते हैं कागज के ऊपर, तो हमारा दिमाग और हमारे हाथों के बीच में कुछ तो मैजिक होता है, और जो आप लिखते हैं वही आपका पूरा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप सिर्फ सोचने से कभी गोल नहीं पूरा होगा, इसको रिटर्न करना, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, गोल जो होते हैं नॉट रियलिस्टिक होते हैं, मतलब हवा में बातें करने वाले कुछ लोग हमें मिलते हैं। एक बंदा मुझे याद है, आज वो डीएक्शन में नहीं है, लेकिन जब हमको उसको स्टार्ट किए थे, वो बोलता था कि मैं, मेरा एक ट्रेन रहेगा, ट्रेन मेरा नाम का ट्रेन रहेगा, ऐसा बातें करता था जब आगे सामने लोगों के साथ बैठता था। फिर बोलता था उस गांव से सब्जी मैं वो ट्रेन में बिठाऊंगा, वो पुणे में आके वो सारे लोगों को सब्जी देगा। क्या सपना मतलब कुछ भी हवा में बातें करने से सपना नहीं पूरा होता है। नॉन रियलिस्टिक मतलब कुछ भी बातें नहीं करने से जरूरत है, उसको रियलिटी में होना चाहिए। तो नॉन रियलिटी गोल होते हैं जिसकी वजह से भी लोग फेल होते हैं। कीप चेंजिंग, ये भी एक अच्छा रीजन है। देखिए हर बार चेंज करते रहने से गोल फेल हो जाते हैं। एक बार आपने डिसाइड किया ना ये गाड़ी मुझे लेना है, एक बार आपने डिसाइड किया ना मुझे मिसेस के लिए गोल्ड लेना है, एक बार आपने डिसाइड किया ना मुझे ये स्टेटस पहले अचीव करना है, जो भी है आपका एक जो होता है ना पूरा का पूरा 100% एनर्जी एक ही जगह पे डालोगे तो वही सक्सेसफुल होगा। आप एनर्जी को बांटते जाओगे, इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा, कुछ भी नहीं होता है। और हर बार लोगों का क्या होता है, पहले अपने ही ओपिनियन के ऊपर, अपने ही मकसद के ऊपर, कभी पर्पस के ऊपर लगे नहीं रहते। इस वजह से डायरेक्टली क्या बात कर रहा हूँ, कीप चेंजिंग, हमेशा चेंज करते रहने का एटीट्यूड होता है। 3-4 महीने के बाद गोल ही चेंज हो जाते हैं, तो इसको कभी पूरा नहीं होगा कीप चेंजिंग करेंगे तो। तीसरा चौथा रीजन है नॉन अकाउंटेबिलिटी, मतलब वो सपना जो आपने लिखा है, जो आपने सपना सजाया है, उसका अकाउंटेबिलिटी मतलब उसका अमाउंट कितना होगा, उसके लिए मुझे कितना तैयारी करना पड़ेगा, मेरा बिजनेस वैल्यूम कितना होना चाहिए, मेरी टीम साइज कितनी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ से भी आपका जो भी है ड्रीम है, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा तो वो फेल हो जाता है। नो रिवार्ड्स, ये भी होता है, छोटे छोटे गोल होते हैं ना, उसको रिवार्ड दीजिए। अगर आपके टीम में कोई स्टार एजेंट बन जाता है तो उसको एक कॉल करिए, रूबी बन जाता है कॉल करिए, राइट। एक रिवार्ड, जैसे हम कभी पॉपअप बनाते हैं, राइट, कभी कभी आप इसको कोई भी एक गिफ्ट देना चाहते हो तो गिफ्ट दे सकते हो, तो रिवार्ड्स देना लोगों को अच्छा लगता है। ये नहीं कि आप बड़ा सपना 3,000 रुपये करेगा और उसको बातें करते करते बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन आपने अच्छा काम किया है, लोगों का महीने में नहीं होता, आपने पहले दिन में ही 3,000 रुपये किया, तो रिवार्डेबल पर्सन है। तो नो रिवार्ड मिलने से मतलब लोगों को रिवार्ड नहीं मिलता है, छोटे छोटे गोल पूरे करने से उनको कोई प्रोत्साहित नहीं करता है, तो आने वाले समय में वो आने वाले नए गोल बनाते नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है नो टाइमलाइन, गोल बन गया, सपना लिख लिया, कागज में ले डाल दिया, बट उसके लिए टाइमलाइन नहीं दिया, टाइम बाउंड ही नहीं किया। मतलब क्या है, उसके लिए आपने एक डेट फिक्स करना जरूरत था, अगर डेट नहीं बनाते तो वो सपना रहता है। मैं हमेशा बात करता हूँ सपने कभी पूरे नहीं होते, सपना पूरा होता ही नहीं है। फिर से बताता हूँ, सपना नहीं पूरा होता है और सपनों पे काम भी नहीं किया जा सकता।
फिर किसके ऊपर काम किया जा सकता है? गोल्स के ऊपर काम किया जाता है। और जिस दिन आपने अपने सपने को, अपने ड्रीम को डेट डाल दी, तारीख डाल दी, ये बन जाएगा आपका गोल। सपना बन जाएगा आपका, एक गोल बन जाएगा, एक विजन बन जाएगा, पर्पस बन जाएगा। ये तारीख के अंदर मेरे को ये चाहिए। जो भी आपका सपना है उसको आपको सजाना होता है और उसको डेट के साथ सजाना है। वाई सेट गोल? गोल क्यों बनाना जरूरी है? यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आप गोल सेट करते हैं, अपना ड्रीम फाइल बनाते हैं, अपना पर्पस सेट करते हैं, अपना मकसद सेट करते हैं, यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में लेकर आ सकते हैं कि आपके जीवन में आप क्या क्या उपलब्धि करना चाहते हैं, आने वाले 5 साल में किधर होंगे, 10 साल में किधर होंगे, कंट्रोल आपके हाथ में आने लगता है। यू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये भी बहुत अच्छा है। देखिए, जिस आदमी का पर्पस सेट है, जिस आदमी का गोल सेट है, वो कभी भटकता नहीं है, इधर उधर भटकता नहीं है। वो इंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर ही फोकस करेगा। वो वीडियो भी देखेगा तो भी कोई डायरेक्ट सेलिंग की वीडियो देखेगा, कोई अच्छी स्पीकर की वीडियो देखेगा, कोई मोटिवेशन की वीडियो देखेगा। जिसका गोल सेट नहीं है वो जाके टाइम पास वाला कोई मूवी देखेगा, गाना देखेगा, बाजू में जाएगा, उधर भटकते जाएगा। तो इम्पोर्टेंस थिंग, जैसे इम्पोर्टेंस थिंग, वो प्रेजेंटेशन मीटिंग, जब ट्रेनिंग होगा, कभी सेमिनार होगा, उसके लिए ज्यादा प्रमोशन करेगा, ज्यादा पोजिशनिंग करेगा, अपने टीम में जा जाके बातें करेगा। तो जो गोल पूरा होने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें है, महत्वपूर्ण है, उन चीजों के ऊपर इनका फोकस आता है। जिसका गोल सेट है, यू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट थिंग्स। अनइम्पोर्टेंट थिंग आपसे दूर होना लगेंगे अपने आप। तो या तो आपके जीवन में होता है डिस्ट्रैक्शन, या तो आपके जीवन में होगा डिस्ट्रैक्शन, नहीं तो होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब इंपॉर्टेंट थिंग होगा, डिस्ट्रैक्शन मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गलत चीजें भी है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें। जितना सोशल मीडिया अच्छा है उतना खराब भी जा रहा है, तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी अंदर जाती है। यू मेक अ गुड हैबिट। एक अच्छी आदत आप बना लेते हो, सुबह उठने से लेके आपकी अच्छी आदत है। बुक पढ़ना भी एक अच्छी आदत है, रीडिंग करना, राइट। साथ ही साथ हम कभी सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग सभी अटेंड करना, डेली रोज 2 लोगों से बात करना, ये भी एक अच्छा हैबिट। जो भी हैबिट्स है आपकी आदतों में बदल आ जाता है। और ये भी बताया जाता है कि आदमी अगर फेल हो जाता है तो वो भी आदतों के कारण होता है। अगर आज जो भी है हमारा पिछला हैबिट के कारण आज हम वहीं पे है। आने वाले समय में अगर अपना हैबिट ही चेंज कर देंगे तो अपने आप बहुत सारा चेंज आ जाएगा। यू विल ओन योर बॉस, राइट। अगर आप सपना लिखते हो, गोल लिखते हो, अपना पर्पस सेट करते हो, अपना मकसद सेट करते हो, आप अपने जीवन का, आप अपने लाइफ का बॉस बनने की कगार पे आ जाते हो। यू विल ओन बॉस। आपके लिए कोई बॉस नहीं रहेगा अगर आपके पास गोल लिस्ट है। यू विल मेक गुड लाइफ फॉर योर फैमिली। एक अच्छी लाइफ अपने बच्चों के लिए, अच्छी लाइफ अपनी फैमिली के लिए, अपने मिसेस के लिए, एक बढ़िया लाइफ लेकर आने के लिए आप यू विल मेक, आप अपनी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, मम्मी पापा के लिए एक अच्छी लाइफ सेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द गोल सेटिंग। ये गोल सेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइप्स ऑफ गोल कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ गोल्स में भी जानकारी जरूरत है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे डॉट 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 शॉर्ट टर्म गोल लिखा है। तो छोटा जो निका, जो नीचे है छोटा 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 दिखा है, शॉर्ट टर्म गोल। कोई भी हो सकता है गोल। गोल किसी का क्या है हम नहीं बोल बात कर सकते। एक लैपटॉप लेना चाहता है, गोल बन जाता है, राइट। मुझे ये 3 महीने के अंदर लैपटॉप लेना है, मुझे 3 महीने के अंदर मेरे पास एक अच्छा वाला, अच्छा क्वालिटी का, बढ़िया से, कोई भी कंपनी का नाम लेकर आप आईफोन या स्मार्टफोन या कोई भी सैमसंग जैसा कोई भी बड़ा कंपनी का 35,000 का मेरे को स्मार्टफोन लेना है, तो ये गोल बन जाता है। तो ये शॉर्ट शॉर्ट गोल जो होते हैं, स्टार एजेंट बनना है, मुझे 2 महीने में स्टार एजेंट बनना है, मुझे आने वाले 6 महीने के अंदर रूबी जाना है, 1 साल के अंदर मुझे डायमंड जाना है, वो भी आपका एक गोल बन जाता है। शॉर्ट टर्म गोल मतलब जो गोल, जो सपने, जो ड्रीम, जो टारगेट आपका 3 से 6 महीने के अंदर होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। 3 से 6 महीने के अंदर जो आप पूरा करने वाले हो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल होता है। मीडियम गोल कौन से होते हैं? मीडियम का मतलब होता है 6 महीने के बीच से लेके 2 साल के अंदर मीडियम गोल होते हैं। और 2 साल से फिर 5 साल के अंदर जो गोल होते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। तो सबसे पहले कौन सा डिसाइड करना जरूरत है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की तरफ जाने के लिए आपको आदतें भी बनानी पड़ेगी। मतलब हर दिन का गोल होना चाहिए, हर दिन 2 लोगों से बात करना, हर दिन 2 लोगों का अपॉइंटमेंट लेना, हर दिन 2 लोगों का फॉलोअप लेना, ये भी आपका दिन का गोल हो जाता है। वीकली गोल होनी चाहिए, हमारा हफ्ते का गोल होना चाहिए। हफ्ते के अंदर मेरे को कम से कम 5 प्रेजेंटेशन, 10 प्रेजेंटेशन मुझे देनी है। हफ्ते के अंदर मुझे ये ट्रेनिंग अटेंड करना है, मेरे ऊपर कुछ काम करना है, राइट। जो भी है, तो आपका गोल हर दिन, हर महीना, हर हफ्ता के लिए आता है, उसको आप शॉर्ट टर्म में लेके आते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल, इस महीने के अंदर मेरा इतना ग्रुप वॉल्यूम रहेगा, शॉर्ट टर्म गोल है, राइट। मेरा पीजीपीवी, नॉन स्टार पीवी इतना आएगा, तो आप इसको गोल में कन्वर्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल है। एक लेडी है, हर रोज अपने हाथों से कपड़ा धोती है, वो सोचती है कि मेरे लिए एक अच्छा खुद का वॉशिंग मशीन में लेकर आऊं 20,000 वाला। तो अच्छा वाला वॉशिंग मशीन लेना है, वो भी गोल बन जाता है। वो अपने हस्बैंड से पैसा नहीं मांगेगी, अपने सपने से वो मशीन लेकर आएगी।
तो ये भी एक शॉर्ट टर्म गोल है। बच्चा घर में पढ़ाई करता है, स्कूल में जाता है, कंप्यूटर पे बैठता है, घर आता है, फिर बाजू वाला के बच्चे के घर में जाके कंप्यूटर पे बैठता है, तो अच्छा नहीं लगता ना अपने को भी। तो कभी कभी ये भी आता है कि हमारे घर में एक अच्छा डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, कि मेरा बच्चा भी घर में अपना कंप्यूटर पे बैठ के पीपीटी बनाए, जो भी वो सीखे आगे जाके, जो कंप्यूटर का भी दौर चल रहा है। तो ये भी एक आपका ड्रीम होता है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल। 15,000 20,000 का डेस्कटॉप कंप्यूटर आप लेना चाहते हैं, तो धीरे धीरे इसको शॉर्ट टर्म पूरा करिए। मीडियम गोल, ये जो कि आपके 1 साल 2 साल के अंदर पूरे होने वाले हैं, और लॉन्ग टर्म गोल जो कि आप 5 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। ये आपका एक गोल लिस्ट होना चाहिए ड्रीम फाइल के साथ। गोल कैसे होते हैं? गोल आपका होता है स्पेसिफिक, उसको बोलते हैं स्मार्ट गोल। सबसे पहले स्मार्ट, SMART। व्हाट इज मीन्स बाय स्मार्ट? स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब होता है, सबसे पहले यस का मतलब होता है स्पेसिफिक। देखिए फिर से, अगर आपने ड्रीम फाइल नहीं बनाया, मैंने खुद बनाया है, मैं दिखाऊंगा मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर, मेरा खुद का ड्रीम फाइल आज दिखाने वाला हूँ, जो कि आने वाले समय के लिए ड्रीम फाइल है। तो पहले होना चाहिए स्पेसिफिक। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो स्पेसिफिक हो पहले, ये नहीं जो भी मार्केट में आएगा उस समय पे अगर नया आएगा तो वो लेकर आएंगे, ऐसा नहीं चलता। अगर कोई लड़का एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो उसकी पिक्चर उसके सामने स्पेसिफिक होती है ना, और वो बोलता है नहीं अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, नहीं तो शादी ही नहीं करूंगा। राइट, ये बहुत सारे कपल्स के जीवन में हुआ है और उन्होंने वो अचीव भी किया है। तो मैं ये जानता हूँ कि आप उसको स्पेसिफिक रहें। अगर मेरे को यही गाड़ी लेना है, इसी कलर का लेना है, फिर उसको चेंज नहीं करना, फिर आपको दिन रात वही गाड़ी दिमाग के सामने रहनी चाहिए। जैसे हमारे कुछ लोगों ने मलेशिया अचीव किया था, स्पेसिफिक थे, कुछ भी हो जाए इस मंथ की एंड तक मेरे को फॉरेन जाना है, मेरे को फ्लाइट के अंदर बैठना है, तो स्पेसिफिक था उनके लिए एरोप्लेन फॉरेन टूर जाना। तो ये स्पेसिफिक होना ज्यादा जरूरत है। मलेशिया जाना, जो भी आपका गोल है उसको आप स्पेसिफिक बनाए, सबसे पहले स्पेसिफिक विशेष दीजिए। और उसके लिए कोई घर लेना है तो स्पेसिफिक बन जाइए पहले। जीवन में यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहला यह स्पेसिफिक। फिर यम का मतलब होता है मेजरेबल। अगर आप कोई भी सपना रखते हैं, गोल बनाते हैं, कितने जो भी गोल बना रहे हो वो मेजरेबल हो जाए। मेजरेबल यानी आपका वो काउंट कर सके, आपको भी मालूम हो जाए वो अमाउंट कितना है, क्या है। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, 10 लाख का लेना चाहते हैं, 20 लाख का, जो भी आपका सपना है, आप उसको मेजरेबल मतलब वो गोल के ऊपर आप उसका अमाउंट भी लिखिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इतने समय के अंदर इतना डाउन पेमेंट करूंगा तो मेरा कितने में इसका ईएमआई आ सकता है। तो इसके लिए वो आपको मेजरेबल रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ अचीवेबल गोल्स होते हैं। अचीवेबल मतलब पहले किसी ना किसी ने उसको अचीव किया होता है, रियलिटी में रहते हैं और अचीव किया होता है। मतलब अगर कुछ लोग अचीव करते हैं, क्राउन एम्बेसडर बने तो आप भी क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे। अगर क्राउन डायमंड बने तो आप भी क्राउन डायमंड बनोगे। अगर डायमंड बन रहे तो आप भी डायमंड बन जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बट इसके लिए अचीवेबल गोल हो, तो पहले से पहले आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पे जाना है, अचीवेबल गोल पे जाना है, रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे मैंने बात किया कि रियलिटी के अंदर हो। मंगल पे जाना ये कोई गोल नहीं बन सकता, हो सकता है किसी के लिए पूरा हो सकता है, बट हम नहीं आज बात कर सकते कि मैं मंगल पे, ऐसा नहीं बात कर सकते कि मैं 10 क्राउन एम्बेसडर खड़े करना चाहता हूँ आने वाले 3 साल में। अगर किसी का 1% हो सकता है, पता नहीं। बट ये आपका रियलिस्टिक का मतलब होता है कि पहले भी किसी ने पूरा किया हो और अस्तित्व में होना चाहिए। मैजिक जैसी बातें करेंगे, हवा में नोट उड़ाने की बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। उसको आप रियलिटी में लेकर आए। और टी का मतलब आता है टाइम बाउंड, टाइमली। कौन सी तारीख, कौन सा डेट होगा, वो अगर डालेंगे वो बन जाएगा आपका गोल, आपका बन जाएगा सपना, बन जाएगा आपका लक्ष्य, सपना बन जाएगा आपका टारगेट, आपका विजन, आपका पर्पस, आपका मकसद बन जाता है आपका गोल। इससे ही बन जाएगा। अब आगे के स्टेप क्या है? अगर आपने ड्रीम फाइल बनाई है तो एक स्टेप आती है जहाँ पे हमें गोल सेटिंग के अंदर है। सबसे पहले आप जब ड्रीम फाइल बनाने भी बैठ रहे हो, प्रैक्टिसली कर रहे हो इसको, तो बिलीव इन यूर सेल्फ द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस किसी ने कहा है कि सबसे पहले अगर विश्वास होना चाहिए। हमें मालूम है हमारा कंपनी के ऊपर विश्वास है, मतलब डीएक्सएन के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है कि ये कंपनी भागने वाली नहीं है। हमारा प्रोडक्ट के ऊपर पूरा प्यार है, इस प्रोडक्ट के लेके हम पूरी तरह से इमोशनल भी हैं, यही प्रोडक्ट चाहिए लाइफ टाइम के लिए, तो प्रोडक्ट के प्रति भी हम विश्वास है। तीसरा है कंपनी है, प्रोडक्ट है, प्लान है, पैसा है, सब कुछ मिल रहा है, बट खुद के ऊपर अगर भरोसा नहीं होगा ना तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपने ऊपर भरोसा चाहिए। उसके बाद है व्हाट यू वांट, मतलब अभी हमने गोल लिस्ट बनाया, आपने ये गोल लिस्ट बनाए, एक एक पेज डाल दिए। अब आपने पहले डिसाइड करना है कि सबसे पहले पूरा एनर्जी मैं कौन सी गोल पे डालूंगा। शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, तो सबसे पहले मैं ये अचीव करूंगा,
जैसे अभी हम बात करते हैं कि आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। टाइगर का हमने स्टेटस डाल दिया है कि टाइगर बन जाओ, टाइगर बनाओ। तो जो भी आईओसी का टाइगर बन सकता है। अब धीरे-धीरे आपके पास 1000 पीवीआर स्ट्रक्चर का भी हम प्लान लेकर आ रहे हैं। तो कुछ आइडियाज नया-नया ला रहे, उसको आप पहला जो गोल बनाइए इसके लिए, या जो पहले डिसाइड करें कि इसको मैं कितने दिन में पूरा करूँ। तो ये डिसाइड करिए व्हाट यू वांट। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए वो डिसाइड करिए। उसमें से सबसे पहले क्या है, उसके लिए बोलते हैं प्रायोरिटी। अभी जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है 5 साल के बाद, उसके ऊपर आज नहीं काम किया जा सकता तुरंत, या अपने आप होगा, या अपने आप होगा, लेकिन अभी काम किया जा सकता है शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर। 6 महीने के अंदर क्या अचीवमेंट लाना चाहते हो, क्या जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, कौन सी चीजें लेना चाहते हो, दैट इज कॉल आपका वो डिसाइड करिए। और यहाँ पे एक मैं आपको मदद करता हूँ कि गोल बनाने के लिए आप ये बना सकते हैं, अपना इनकम का गोल बनाइए, बना सकते हैं। मेरी महीने की इनकम 50,000 हो। आपको बता दूं सर, इतना आसान है ना डीएक्सन में, हम इसको मुश्किल करते हैं। 1000 पीवी अगर मैं करता हूँ और मैं 6 लोगों को सिखाता हूँ 1000 पीवी का सिर्फ सिस्टम, और मैं इतना ही ध्यान में रखता हूँ, जाने दो सब 3000 पीवी कर रहे हैं ना, मेरा टीम का नया लोग आ रहा है 6, वो 1000 पीवी करेगा। और इस स्टेप को अगर सिर्फ आपने 3 स्टेप में ही लेके गया, 1 से 6 होगा, 6 से 36 और 30 से 216, मतलब 216 लोग, टोटल 259 लोग आपकी टीम में सिर्फ 1000 पीवी करेंगे ना। 1000 पीवी करने के लिए लगता क्या है, एक स्पिरुलिना 500 पीवी में आता है। तो अगर एक सिस्टमेटिकली आप अपनी टीम को कन्वर्ट करोगे, तो सिर्फ तीसरे स्टेप के अंदर आपकी 50,000 के ऊपर इनकम जाती है। बट इसको सोचना है और एक ही चीज के ऊपर 100% एनर्जी डालिए। फिर से बताता हूँ, एक ही चीज के ऊपर पूरा एनर्जी डाल दीजिए, 100% उसके ऊपर फोकस। 50,000 इनकम मेरी होनी चाहिए। जो भी आपका गोल होता है 3 महीने के अंदर, ये तारीख से पहले मेरे को 50,000 चाहिए, मतलब चाहिए। आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, ये तो बताया जाता है आपको कभी भी वो आपका सपना पूरा नहीं, जो आपको चाहिए आपको वही मिलता है, जो आपको चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, बहरहाल चाहिए बोलते हैं उसको। किसी भी चीज में मुझे चाहिए ही चाहिए, वही सपना आपका पूरा होता है। तो इनकम का भी आप लगा सकते हैं। फैमिली के लिए जो भी गोल बनाया होगा, राइट, अपनी मिसेस के लिए कोई गाड़ी लेना चाहते तो अपने फैमिली कार बोल सकते हैं उसको। तो फैमिली के लिए जो भी सपना है, फैमिली के लिए मैं एक अच्छा 2 BHK 3 BHK फ्लैट लेना चाहता हूँ, राइट, मेरा एक अपना खुद का एक प्लॉट लेना चाहता हूँ, जो भी है आप अपना समय, अपना इनकम, अपना फैमिली के साथ, हेल्थ भी इसके अंदर आता है कि अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्थ। अब नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, ये भी आपको आज बताना जरूरत है गोल सेटिंग में। व्हाट इज मीन बाय नेटवर्थ? आपकी एक ना लाइबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए, आपकी नेटवर्थ बढ़नी चाहिए। लाइबिलिटी मतलब क्या है, आपने कुछ किया और आपका लोन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, आगे लोन की अमाउंट ज्यादा बढ़ रही है, ईएमआई ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें होता है आपका नेटवर्थ नहीं है, या आपका हो गया लाइबिलिटी। देखिए दो चीजें होता है, या तो लाइबिलिटी बनेगी या तो असेट बनेगा। अगर कोई बड़ा गाड़ी लेता है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, बट डीएक्सन के अंदर आप कार लेते हैं तो ये आपकी असेट भी बन सकती है। मैं प्रूव करके ही दिखाता हूँ। जब मैंने इंडिका गाड़ी ली थी ना, तो मेरा इंडिका के कारण ही मेंटो आ गया, क्योंकि मैं इंडिका से ही जाता था प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो लोगों के दिमाग में अपने आप आता था कि ये बंदा पुणे में आया, बैचलर था, अभी खुद का शादी से पहले कार लिया, तो लोग अपने आप क्लोज होते हैं आपके साथ। फिर मेरा जब मैं बच्चा पहला होने से पहले ही मैंने दूसरा गाड़ी लिया, वेंटो, फोक्सवैगन वेंटो, तो मेरा वेंटो के कारण ही तीसरा गाड़ी आ गया पसाट। पसाट, राइट, क्योंकि मैं वेंटो से जाता था, लोगों को एक फील मिलता था, पूरी लग्जरियस कार थी वेंटो। वेंटो के बाद हम गए प्रीमियम कार के अंदर पसाट, तो मेरा वेंटो के कारण ही पसाट आ गया, और पसाट के कारण ही आज मर्सिडीज बेंज के अंदर हूँ, ब्लैक कलर का मर्सिडीज बेंज, एक बिजनेस क्लास। आपने वो मूवी देखा होगा, वो मैंने मूवी देखा था और वही दिमाग के अंदर छप के बैठा था। कौन सा मूवी था वो, गजनी, गजनी। उसके अंदर वो आमिर खान पूरा बिजनेसमैन दिखाया था, और उसके लिए ऐसे 5-6 कार एक जैसी पूरी ब्लैक कलर की कार खड़ी थी, मर्सिडीज था वो। आप कभी मूवी के अंदर देखना, सेम कार। तो वही दिमाग के अंदर फिट हुआ था, कर ये चाहिए ही चाहिए। तो देखिए आपका कोई भी चीज नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आ रहा है ना, वो आपकी असेट बनता है सर। फिर भी कोशिश करिए अपना नेटवर्थ बढ़ाने का। नेटवर्थ मतलब क्या होता है, आज तक आपने जितना भी कर्जे में है, लाइबिलिटी के अंदर है, और एक साइड में आपकी असेट है, तो आपकी असेट में से आपकी लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए। आपकी असेट अगर ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है, तो असेट में से लाइबिलिटी माइनस होती है, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है ये आपकी है नेटवर्थ। इट इज कॉल्ड रियल नेटवर्थ। अगर लाइबिलिटी ज्यादा है और असेट छोटी है, तो आपका लाइबिलिटी, और इसको नेटवर्थ नहीं बोलेंगे, उसको कुछ अलग वर्ड होगा, कि आपका इसके ऊपर भार है, मतलब लोड है आपके ऊपर, आपका प्रॉपर्टी नहीं है, आपका असेट नहीं है, बट आपका कर्जा ज्यादा है।
तो आप इसके ध्यान दीजिए, अपनी नेटवर्थ बढ़ाइए। नेटवर्थ यानी आपकी रियल एसेट बढ़ाइए। और इसके साथ ही साथ ये आप पहले डिसाइड करना है, सबसे पहले जो पैदान आता है भरोसा करना, अपने ऊपर भरोसा। दूसरा आता है डिसाइड करना क्या चाहिए लाइफ में, और फिर आता है राइट डाउन। राइट करिए, लिखिए, लिखना अनिवार्य है। एक पेपर और पेन लेकर लिख सकते हैं, डायरी के अंदर लिख सकते हैं, राइट। अपने उसको सजा सकते हैं अच्छे से, बढ़िया से आप इसको डिजाइन भी कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया ड्रीम फाइल बना सकते हैं। अगर लिखोगे नहीं कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, आप ये स्टेप को फॉलो करना है। हम इसीलिए रिवीजन का टॉपिक ले रहे हैं, ज्यादा लोग भी जुड़े और आपको भी फिर से वही ज्ञान अच्छे से मालूम हो, ताकि आप भी अपने टीम की सपोर्ट करें, अपने डाउनलाइन में जाके सपोर्ट कर दे। तो सबसे पहले है राइट योर गोल। राइट योर गोल। तो राइट करने के बाद आपको जाना है विजुअलाइजेशन के ऊपर। हो सकता है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट अभी रह गया है, 1 मिनट के अंदर ये हमारा एंड हो जाएगा मीटिंग, या फिर मैं इसको एंड करके फिर से रिज्वाइन करता हूँ, वो सही रहेगा ना? 1 मिनट में हम इसको रिज्वाइन करेंगे और हम टॉपिक पे बात करेंगे विजुअलाइज करना। विजुअलाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गोल सेटिंग के अंदर। ये विजुअलाइज मालूम होना जरूरत है। तो इसके लिए मैं इससे को पहले टॉप शेयर और मीटिंग एंड करता हूँ अभी मैं। सर अच्छा लग रहा है मीटिंग आप? एंड करो सबको, या हाँ मीटिंग अच्छा आ रहा है, हाँ, सबको रिजॉइन होने के एंड लिए करके बोलिएगा फिर से जल्दी। रिज्वाइन हो जाइए आप, ठीक है? आप एंड कीजिए।